हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं पीजे फ्रॉम इंडीटेक और मैं लेके आया हूं आपके लिए इस हफ्ते के बहुत बढ़िया टेकले। तो शुरू करते हैं हम पहले खबर से। इंडिया में सबसे ज्यादा डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक एसयूवी मारुति ई विटारा फाइनली लॉन्च हो चुकी है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि डिलीवरी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। लॉन्च के बाद ई विटारा धीरे धीरे डीलरशिप्स पर पहुंच रही है और डिलीवरी फेज वाइज स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से इसका वेटिंग पीरियड भी सामने आ गया है। अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको कुछ हफ्ते तक वेट करना पड़ सकता है, स्पेशली अगर आप पॉपुलर वेरिएंट या ट्रेंडिंग कलर चूज करते हैं। मेट्रो सिटीज में बुकिंग काफी ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से डिलीवरी टाइमलाइन थोड़ी एक्सटेंड हो रही है। कंपनी प्रोडक्शन को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है ताकि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना रहे। ये मारुति सुजुकी का इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में बड़ा एंट्री मूव है, इसलिए नेचुरली लोगों में एक्साइटमेंट है। हाई राइजिंग पेट्रोल और ईवी अवेयरनेस के चलते काफी फैमिलीज अब इलेक्ट्रिक कार को नेक्स्ट अपग्रेड के रूप में देख रही हैं। इसी वजह से इनिशियल डिमांड स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ई विटारा लेने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि कभी कभी बेस्ट चीजों के लिए वेट करना पड़ता है। अब अगली खबर है, जो कि है आज का मोस्ट कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को एक बहुत बढ़िया अपग्रेड मिल चुका है। टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, नए बैटरी के साथ इंप्रूव रेंज एंड मॉडर्न फीचर्स टू टेक ऑन राइवल्स ऑफ ईवी मार्केट। तो टाटा मोटर्स ने अपने पॉपुलर पंच ईवी का फर्स्ट मेजर फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स दिए गए हैं। प्राइसेस एक शोरूम 9.69 लाख से स्टार्ट होती है और टॉप एंड वेरिएंट्स 12.59 लाख तक जाते हैं। और बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शन साथ बेस इफेक्टिव प्राइस 6.49 लाख तक ड्रॉप हो सकती है। नए पंच ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन है, 30 किलोवाट आवर और 40 किलोवाट आवर मिलते हैं। 40 किलोवाट बैटरी ARAI सर्टिफाइड रेंज अप टू 468 किलोमीटर प्रोवाइड करती है, जो रियल वर्ल्ड में अप्रॉक्स 355-368 किलोमीटर तक हो सकता है। डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट 65 किलोवाट की वजह से बैटरी को सिर्फ 20 से 80% सिर्फ 26 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। पंच ईवी फेसलिफ्ट अपडेटेड एक्सटीरियर डिजाइन, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस कारप्ले, एप्पल प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी है। सेफ्टी स्विट में 6 एयरबैग्स, ESP, ABS और आइसोफिक्स माउंट स्टैंडर्ड मिलते हैं। टाटा ने बुकिंग्स ओपन कर दी है विद टोकन अमाउंट ऑफ 21,000 और डिलीवरी एक्सपेक्टेड फ्रॉम लेट फरवरी 2026। नया पंच ईवी फेसलिफ्ट बजट ईवी स्पेस को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाता है। बेहतर रेंज, फीचर्स और चार्जिंग अपग्रेड के साथ ये सिटी और हाईवे दोनों के लिए प्रैक्टिकल ईवी ऑप्शन बन चुका है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है अंडर 10,000 में 6,300 mAh बैटरी बजट सेगमेंट में धमाका करने आ गया Realme P4 Lite। और इस प्राइस में जो स्पेक्स देखें आप सरप्राइज हो जाओगे। Realme ने इंडिया में अपना नया P4 Lite लॉन्च किया कर दिया है, जो स्पेशली बजट बायर्स को टारगेट करता है। इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका मैसिव 6,300 mAh बैटरी, जो इजीली 1.5 या 2 दिन का बैकअप दे सकती है नॉर्मल यूजेज में। फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। मतलब स्क्रॉलिंग और सोशल मीडिया एक्सपीरियंस स्मूथ रहेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें यूनिसॉक T7250 प्रोसेसर दिया गया है, जो डेली टास्क जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब और लाइट गेमिंग के लिए सफिशिएंट है। कैमरा सेटअप में 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा और बेसिक फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड है, Realme UI के साथ आता है। बेस वेरिएंट 10,000 से कम रखी गई है, और जो इसे स्टूडेंट्स और बजट यूजर के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शंस बनाती है। अगर आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए विदाउट ज्यादा पैसा खर्च किए, तो Realme P4 Lite डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करने के लायक है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है अब 5,000 तक यूपीआई पेमेंट्स के लिए बार-बार पिन डालने की जरूरत नहीं। फोन पे ने बायोमेट्रिक यूपीआई पेमेंट्स को लॉन्च कर दिया है। मतलब फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन से डायरेक्ट पेमेंट हो सकती है। फोन पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर रोल आउट किया है, जिससे छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शंस को और फास्ट बना सकते हैं। अब 5,000 तक के पेमेंट्स के लिए आप अपना यूपीआई पिन एंटर करने की जगह फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का यूज कर सकते हैं। ये फीचर पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स, क्यूआर कोड, शॉप पेमेंट्स और ऑनलाइन
ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होता है। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो जाए, जैसे फिंगरप्रिंट मैच ना करे या लाइटिंग इशू हो, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली पिन ऑप्शन पर शिफ्ट हो जाता है। इससे कन्वीनियंस और सेफ्टी दोनों मेंटेन रहते हैं। फिलहाल ये फीचर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है और ग्रेजुअली सभी एलिजिबल यूजर्स तक रोल आउट हो रहा है। कंपनी का फोकस है डेली स्मॉल पेमेंट्स को और स्मूथ बनाना, बिना सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज किए। छोटी पेमेंट्स अब और भी तेज और सिंपल हो गई है, एक टच और पेमेंट कंप्लीट। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडियन स्टूडेंट्स अब एडोब के टॉप क्रिएटिव टूल्स फोटोशॉप, एक्रोबैट और फायरफ्लाई एआई बिल्कुल फ्री यूज कर सकते हैं। ये ऑफर स्पेशली एक्रेडिटेड कॉलेजेस और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। एडोबी ने इंडिया में एक बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है, जिसमें स्टूडेंट्स को फोटोशॉप, एक्रोबैट और फायरफ्लाई एआई जैसे फ्लैगशिप क्रिएटिव और प्रोडक्टिविटी टूल्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हुआ था और इसको स्टूडेंट्स को एक्टिविटी और कंटेंट स्किल्स से एम्पावर करना है। टूल्स को यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को एक्रेडिटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पार्ट होना जरूरी है, जिससे उन्हें प्रोफेशनल एडिटिंग, डिजाइन और क्रिएटिव वर्कफ्लो सीख सकेंगे। एडोबी ने बताया कि इसका फोकस इंडिया में डिजिटल स्किल्स को बूस्ट करना, जॉब रेडी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना और फ्यूचर रेडी क्रिएटर इकोनॉमी को सपोर्ट करना है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी मेंशन किया गया है कि प्रोग्राम भारत के 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस तक पहुंच रहा है, जिससे ज्यादा स्टूडेंट्स तक एक्सेस मिलेगा। तो अगर आप स्टूडेंट हो, ये गोल्डन चांस है, प्रोफेशनल टूल्स फ्री में सीखो और फ्यूचर करियर को किक स्टार्ट करो। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया का सेमीकंडक्टर ड्रीम अब सिर्फ प्लान नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में 3,700 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट ऑफिशियली शुरू हो गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उत्तर प्रदेश में एचसीएल और फॉक्कॉन के जॉइंट सेमीकंडक्टर प्लांट का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अटेंड किया। यह प्रोजेक्ट लगभग 3,700 करोड़ का है और इंडिया के चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। प्लांट का फोकस डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाने पर होगा, जो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। इस इनिशिएटिव का एम है कि इंडिया ग्रेजुअली इंपोर्टेड चिप्स पर डिपेंडेंसी कम करे और अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाए। इस प्लांट से थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होने की उम्मीद है, जिससे लोकल इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी और उसको पुश भी मिलेगा। गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म विजन है कि इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाना है, जहां डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। अगर सब प्लान्ड पेस पर चलता है तो फ्यूचर में मेड इन इंडिया चिप सिर्फ स्लोगन नहीं, रियलिटी भी बन सकते हैं। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अब एआई लर्निंग का नेक्स्ट लेवल टूल आ गया है। टेक महिंद्रा ने हिंदी फर्स्ट एजुकेशन एलएलएम लॉन्च किया है, स्पेसिफिकली एजुकेशन पर्पज के लिए। होमग्रोन आईटी सर्विसेज फर्म टेक टेक महिंद्रा ने प्रोजेक्ट इंडस इनिशिएटिव के तहत एक नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम लॉन्च किया है, जो एजुकेशन सेक्टर को टारगेट करता है। ये मॉडल स्पेशली हिंदी लैंग्वेज और इंडियन लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जैसे फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट समझाने में एआई पावर्ड सपोर्ट मिल सके। इस एजुकेशन एलएलएम को एनवीडिया की एआई फ्रेमवर्क जैसे एनवीडिया नीमो और एनआईएम माइक्रो सर्विसेज की मदद से डेवलप किया और स्केल किया गया है, जिससे परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी दोनों स्ट्रांग हो। मॉडल का आर्किटेक्चर अब 8 बिलियन पैरामीटर्स तक एक्सपैंड कर दिया गया है, जो पहले 1.2 बिलियन पैरामीटर वर्जन से काफी ज्यादा कैपेबल है। कंपनी ने बताया कि इससे ऑटोनोमस एआई एजेंट्स भी बनाए जा सकते हैं, जो हिंदी में नेचुरल रिस्पॉन्सेज दे सकें, जिससे ब्रॉडर एडॉप्शन और लर्निंग एक्सपीरियंस इंप्रूव होंगे। यह मूव इंडिया के एजुकेशन इकोसिस्टम और एआई ड्रिवन लर्निंग टूल से स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी में हाई क्वालिटी एजुकेशन सपोर्ट चाहते हैं। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि इंडिया की ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा बूस्ट सामने आया है। टाटा ईवी और शेल इंडिया मोबिलिटी ने मिलकर पूरे देश में 21 नए मेगा ईवी चार्जिंग हब्स लॉन्च किए हैं। टाटा ईवी और शेल इंडिया मोबिलिटी ने 5 प्रमुख शहरों और रूट्स पर 21 नए मेगा ईवी चार्जिंग हब्स ऑपरेशनल कर दिए हैं। बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर, पुणे और वडोदरा में ये हब सभी में 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से लैस हैं, जिससे ईवी ड्राइवर्स फास्ट चार्जिंग एक्सपीरियंस पा सकते हैं विदाउट लॉन्ग वेट टाइम। बेंगलुरु सिटी में अलोन 9 न्यू हब्स ऐड किए गए हैं, इससे टोटल 13 हब्स हो गए हैं, जो किसी भी इंडियन सिटी में सबसे ज्यादा है। चेन्नई और पुणे में मल्टीपल स्ट्रेटेजिक स्पॉट्स पर हब्स बनाए गए हैं, ताकि डेली कम्यूटिंग और इंटरसिटी ट्रैवल दोनों
स्मूथ बनाए जा सके। हाईवे रूट्स पर हब्स की प्रेजेंस से लॉन्ग डिस्टेंस ईवी ट्रैवल भी इजियर हो रहा है, जैसे अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर पर वडोदरा लोकेशन। फैसिलिटीज में मल्टी बे चार्जर्स, ऑन ग्राउंड असिस्टेंशियल सेलेक्ट और डेली टू गो स्टोर्स और क्लीन रेस्टरूम एक्सेस भी शामिल हैं। टाटा ईवी ओनर्स के लिए स्पेशल अप टू 25% चार्जिंग टैरिफ डिस्काउंट्स और क्यूरेटेड ऑफर्स भी मिलेंगे। ये एक्सपेंशन ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में और एक्सेसिबल, कन्वीनियंट और रिलायबल बनाने की तरफ एक बड़ा स्टेप है, ताकि ईवी ओनर्स का रेंज एंजाइटी कम और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को घर घर का चॉइस बना दे। हेल्प अस ग्रो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।